ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नई किस्त सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है, जहां ज़ीन की किस्मत का फैसला होने को है। तकदीर के बेरहम हाथों में वो अंजाम के दहाने पर खड़ा है और उसकी जिंदगी की डूर लम्हा बह लम्हा कमज़ोर पड़ रही है। समन शाह के फैसले अब महल्लक साबित होने लगे हैं और उसी के नतीजे में ज़ीन की जान पर बन आने वाली है। आने वाले मनाजिर जज्बात से भरपूर और गैर मुतवक्का मोड़ लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि आप इस सनसनीखेज़ कहानी से लम्हा भर के लिए भी महरूम न रहें। समन शाह अपनी ज़िद और गुरूर के हिसार में क़ैद हो चुकी है। न किसी की नसीहत इसके दिल पर असर कर रही है, न ही किसी ख़तरे का खौफ उसे रोक पा रहा है। शाहनवाज ने हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की, इल्तजा की कि उम्मा, आप इस वक्त जलसे में न जाएं, हालात आपके हक़ में नहीं, ये फ़ैसला जानलीवा भी साबित हो सकता है। मगर समन शाह ने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए अपने नाफिरमान नालायक बेटे ज़ैन को साथ लिया और जलसे के मैदान में कदम रख दिया। नई किस्त में जैसे ही ज़ैन अपनी माँ के साथ रैली में शरीक होगा, जोश और गुरूर में आकर गाड़ी से बाहर निकलेगा और अवाम के नारों का जवाब देने के लिए खुद भी फलक शग्गाफ नारे बुलंद करेगा। लेकिन इसी लम्हे पीछे से एक गोली चलेगी। शायद किसी ने उसे समन शाह समझकर निशाना बनाया हो, या शायद हालात का एक अंदावनाक इत्तिफाक हो। अगले ही लम्हे ज़ैन की नातवां लाश झटके से गाड़ी से नीचे गिरेगी, सीधा समन शाह की गोद में। अपने बेटे को लहोलहान और बेजान देखकर समन शाह की दुनिया अंधेर हो जाएगी, उसके वजूद पर कपकपी तारी हो जाएगी और वो बेअख्तियार चीखेगी, ज़ीन क्या हुआ? लेकिन हकीकत की तलखी किसी रहम की कायल नहीं। जब समन शाह को अंदाज़ा होगा कि ज़ीन को गोली लगी है, तो वो हड़बड़ा कर चीखेगी कि गाड़ी को फ़ौरन अस्पताल की तरफ मोड़ा जाए। पूरे हुजूम में हलचल मच जाएगी, गाड़ी अस्पताल की तरफ सिरपट दौड़ेगी। ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल जाएगी कि ज़ैन शाह को गोली लग गई है। जैसे ही ये खबर शाहनवाज तक पहुंचेगी, वो बेचैनी से बार बार अपनी माँ को फ़ोन करेगा, मगर कोई भी कॉल का जवाब नहीं देगा। उसकी बेकरारी बढ़ती जाएगी और आखिरकार वो सीधा अस्पताल पहुंच जाएगा। वहां पहुंचते ही वो गुस्से में अपने नौकरों पर बरस पड़ेगा, आखिर तुम लोगों को मसीला किया है, कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो चुकी होगी। डॉक्टर ज़ीन की ज़िंदगी बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश करेंगे, मगर हालात उनके काबू से बाहर निकलते जा रहे होंगे। समन शाह का इत्तराब अपनी अंतहा को पहुंच चुका होगा। वो हस्ट्रियाई कैफियत में चलाएगी, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? ज़ीन की तबीयत कैसी है? खुदा के लिए कुछ कहो। ऐसे में शाहनवाज अपनी माँ को तसल्ली देने की कोशिश करेगा, उमा, आप परेशान न हों, ज़ीन जल्द ठीक हो जाएगा। मगर उसके अल्फाज में खुद आतिमादी की बजाय बेयकीनी और खौफ झलकने लगेगा। हकीकत ये थी कि ज़ीन की हालत मुसलसल बिगड़ रही थी और शायद यही उसके किए का नतीजा था। इसके हाथों जो गलतियां सरजद हुईं, वो आज उसके मुक़द्दर का हिस्सा बन चुकी थीं। दूसरी जानिब मोहर्रन निसा को जब ज़ीन पर हमले की खबर मिलेगी, तो वो अपनी जाए नमाज बिछाकर दुआओं में मशगूल हो जाएगी। वो अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद करेगी, आंखों में आंसू लिए ज़ैन की ज़िंदगी की भीख मांगेगी। जब शाहनवाज कुछ देर बाद घर वापस आएगा और मोहर्रन निसा को दुआ करते देखेगा, तो वो जज्बाती होकर कहेगा, मोहर्रन निसा, प्लीज़ ज़ैन के लिए दुआ करना, वो बहुत तकलीफ़ में है, बस दुआ करो कि वो बच जाए। ये सुनकर शायद मोहर्रन निसा खामोश हो जाए या शायद मज़ीद शिद्दत से दुआ मांगे, लेकिन शाहनवाज के दिल में कहीं न कहीं एक सवाल उठेगा, क्या उसे मोहर्रन निसा से ये कहने का हक़ भी है? वो जानता था कि उसके अपने भाई के हाथ ज़ीन के खून से रंगे हुए हैं। क्या वो वाकई तवक्का कर सकता है कि मोहर्रन निसा दिल से ज़ीन की ज़िंदगी की दुआ करेगी, या ये दुआ एक ऐसी इल्तजा होगी जिसका कोई जवाब नहीं? मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ मोहर्रन निसा अपने दिल की वुसअत का मज़ाहिरा करेगी और शाहनवाज को तसल्ली देते हुए कहेगी, आप परेशान मत हों, ज़ैन जल्द ही ठीक हो जाएगा, मैं उसके लिए दुआ करूँगी। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये होगी कि शायद मोहर्रन निसा की दुआएं अल्टा असर दिखाएं और ज़ैन की हालत मज़ीद बिगड़ने लगे। लम्हा बह लम्हा उसकी सांसें मद्धम पड़ती जाएंगी और फिर वो खौफनाक लम्हा आ जाएगा जब डॉक्टर्स वार्ड से बाहर निकलकर ऐलान करेंगे, हम माज़रत ख्वाह हैं, ज़ैन अब इस दुनिया में नहीं रहा।
ये सुनकर समन शाह और शानवाज के पैरों तले जमीन खसक जाएगी, जैसे किसी ने एक पल में उनकी पूरी दुनिया अलट कर रख दी हो। लेकिन क्या ये सब एक अंधा धंध हादसा था या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? मुझे तो यही लग रहा है कि इस सारे सान्हे के पीछे समन शाह की भतीजी का हाथ है। उसका असल निशाना समन शाह थी, मगर किस्मत का खेल देखिए कि ज़ीन अपनी लापरवाही और शौख़ी में गाड़ी से बाहर निकला और गोली का शिकार हो गया। कहा जाए तो ज़ीन की मौत शायद बहुत सौ के लिए सुकून का बायस हो। एक फितना परवर, ज़दी और खुदसर इंसान की मौजूदगी पहले ही सबके लिए एक वबाल थी। ज़ैन ने कभी सिधरना नहीं था, उस पर मुस्कान की बद्दुआओं का भी साया था और शायद यही सब उसकी बर्बादी का सबब बना। मगर अब कहानी एक नए रख पर जाने वाली है। ज़ैन की मौत के बाद महरन निसा और शानवाज के रिश्ते में बेहतरी आने लगेगी। शानवाज, जो अब तक किशमकिश का शिकार था, शायद अब महरन निसा के जज्बात और उसके दर्द को बेहतर तरीके से समझने लगे। तो सवाल ये है कि क्या समन शाह अपने बेटे के कातिल को ढूंढ पाएगी? क्या वो उसके खिलाफ इंतकाम की आग में जलते हुए कुछ बड़ा करने जा रही है? आपका क्या ख्याल है? क्या ज़ैन के मरने पर आपको अफसोस होगा या नहीं? मुझे तो ज़ैन की मौत का कोई दुख नहीं, लेकिन आपके ख्यालात जानने का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।